हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, मैं ना एक शॉर्ट रील बनाने जा रही थी और बस ऐसे ही अंदर ख्याल आया कि मैं ना आप लोगों की लव लाइफ के बारे में चेक करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कमी लव लाइफ की रीडिंग लेके आ पाती हूँ मैं। तो क्योंकि मैंने पहले ही रीडिंग निकाल के इसलिए रख लेती हूँ, जब शॉर्ट की बात आती है तो मोस्टली मैं अब पहले इसलिए निकालती हूँ क्योंकि 3 मिनट की रील होती है और उसमें बोलना बहुत कुछ होता है। अंदर चीज़ें जब चैनल होती चली जाती हैं तो फिर मुझे लगता है सफलिंग वाला पार्ट मैं पहले ही कर लेती हूँ, इसलिए फिर मैं कई बार कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। लेकिन आज ये वाली रीडिंग कुछ इतनी अलग तरीके की निकल के आई है कि भाई, जिस भी कलेक्टिव ग्रुप के लिए ये रीडिंग है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। पहली बात तो जिसके लिए रीडिंग होती है तो ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस है, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए होगी तो आपको इजीली पता लग जाएगा अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कि अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है तो हम आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस भी निकालेंगे। लेकिन अब अभी सिचुएशन देख लीजिए क्या है। तो इसलिए ये अब शॉर्ट रील में तो नहीं जाने वाली है, ये हो गई है थोड़ी सी डिटेल वीडियो। इसलिए क्योंकि कार्ड तो मैंने ऑलरेडी पुल करके रख लिए थे, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो में जाने वाली है। तो देखो डियर, ये ना बिल्कुल अलग ही किस्म की रीडिंग मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, नो मैटर कि आप दोनों ही सिंगल हैं, हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड अनमैरिड का यहाँ पे चक्कर हो सकता है, या कुछ तो ऐसी सिचुएशन है। पहली बात, इस रिश्ते में ना मुझे दोनों चीज़ें दिख रही हैं। क्या? एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में एक तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के प्रति, बहुत ही ज़्यादा लेवल का अट्रैक्शन है, जैसे कि रहा ही नहीं जाता, तेरे बिन जिया जाए ना, वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में बहुत सारा कार्मिक लेसन भी है। अच्छा, देने को तो ये ना वाइब्स मुझे कैसी दे रही है, जैसे ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो वाइब्स आती हैं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे स्प्रेड को देख के ना वही सारी मुझे वाइब्स आ रही हैं। मैं कार्ड भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वो वाइब्स मुझे फील हुई क्योंकि एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप लोगों को ज़रूर से अंदर से ऐसा भी लगता होगा कि ये कनेक्शन में हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ये हमारा पिछले जन्म का छूटा हुआ रिश्ता है, ऐसा आपको ज़रूर से फील हो सकता है ना। और एट द सेम टाइम इस रिश्ते में इतना पेन है, इतना पेन है कि बार बार शायद सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, घोस्टिंग वाली ज़रूर से सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव जोन भी दिख रहा है, क्योंकि देखो लवर्स और डेविल दोनों कार्ड यहाँ पे आए हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली मैंने ये अलग से भी फिर चेक किया था, तो कि क्या आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके लिए लॉयल है? तो आंसर इज़ नो, ठीक है। लॉयल नहीं है, लेकिन 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 है इसके पीछे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो भी आपके पर्सन है, अब अच्छा ये रीडिंग मुझे नहीं लगता कि हर किसी से रेजोनेट भी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करिएगा, मिलाइएगा अपने ऊपर, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिस व्यक्ति से टकरा गए हैं, जिसके लिए भी ये देख रहे हैं, वो व्यक्ति को आपसे बहुत डीप लेवल का लव रियलाइज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है। लेकिन अब ये ना चाहते हुए भी आपके लिए लॉयल इसलिए नहीं रह पा रहे हैं डियर। मुझे लग रहा है जैसे कि आपके जो भी पर्सन हैं, या तो वो या आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से है, जहाँ बहुत सारे सोल्स हो सकता है यहाँ पे, किसी ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर मुझे बहुत सारे सोल्स के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर वो नहीं भी है उनका पार्टनर, तो लेकिन जैसे होता है ना कि भाई व्यक्ति कई बार मजबूरी बस किसी रिश्ते में फंस जाता है। जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति मैरिड है, नहीं है, एक मैरिड है उसमें, तो अब सामने वाले व्यक्ति को आपसे भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग मुझे दिख रही है। और अब सामने वाला व्यक्ति को ना चाहते हुए भी हो सकता है कि उसके घर में उसकी मैरिज का उसके ऊपर प्रेशर हो,
कुछ तो मीन्स व्हाट कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि या तो आप या आपके पर्सन फंसे हुए हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पे लॉयल्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार हम लॉयल्टी को इस तरीके से देख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या तो जानबूझ के लॉयल नहीं है, वो चीटिंग कर रहा है, वो घोस्टिंग कर रहा है, या फिर उसकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो उसको ना चाहते हुए भी लॉयल जोन में नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को वो। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये किसकी सिचुएशन है, मुझे बताइएगा। लेकिन इस कनेक्शन में ना अब होता क्या है कि अगर मान लो पता है आपको कि मेरे पार्टनर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, थर्ड पार्टी में है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप बेवजह यहाँ पे अजम्पशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, बेवजह यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पेन फील हो रहा है ना। ऐसे में ये जोन बनता है ना कि आपकी तरफ से वो आपको अगर उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो बीच में मतलब ईगो पे बात हो गई, या उनकी अपनी उधर से थर्ड पार्टी में इंसान फंसा हुआ है, तो अब आपकी तरफा फोकस नहीं है, तो आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस कनेक्शन में एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे लव भी फील कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत हर समय दिमाग ना एक भ्रम की स्थिति में बना रह रहा है, जहाँ पे कि वही है कि रहा भी नहीं जा रहा, सहा भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये रिश्ता आप लोगों का चैलेंजिंग जोन में मुझे दिख रहा है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी सिचुएशंस आप लोगों के लिए बता दी हैं डियर। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आप अपने अपने हिसाब से मुझे बताइएगा किसके साथ में ये सिचुएशन यहाँ पे घटित हो रही है, जहाँ पे कि इंसान मतलब आप लोग बहुत बुरी तरीके से इस कनेक्शन में ना निकल पा रहे हैं, ना फंस पा रहे हैं। एट द सेम टाइम कभी आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही आता भी है, तो आपको लगता होगा ये आके तो इतना सारा प्यार जता रहा है, लेकिन फिर गायब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। आपको कई बार ऐसा महसूस होता हो कि मैं तो बहुत इस कनेक्शन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ठीक है, या ये व्यक्ति मेरे से झूठ बोलता है। तो बहुत सारे एजम्पशन आपकी साइड से भी हैं, शायद आप उसको उस तरीके से समझ भी ना पाते हो, या वो आपको उस तरीके से नहीं समझ पा रहा, या रही मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये कनेक्शन में ना, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में ना ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो भी सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे बेसिकली कुछ आप लोगों के कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा भी तो भी यहाँ पे मुझे आपकी जो भी कनेक्शन है आपका, लेकिन यहाँ अभी मुझे आपके कुछ कार्मिक लेसन्स दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। तो ये अगर सिचुएशन आपके साथ में है जो कि आपको मजबूर कर रही है सोचने पे कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि आप बहुत अगर फंसा हुआ फील करते हैं, एक डेविलिश एनर्जी आपको जो है महसूस होती है। बहुत सारे सोल्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अगर आपके पार्टनर बीच बीच में आते हैं और सिर्फ आपसे अगर सेक्सुअलिटी की डिमांड करते हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है, मुझे बताइएगा। और अगर वो जोन क्रिएट करके और उसके बाद में फिर उनका कोई अता पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। भैया देख लेना, ठीक है, मुझे बताइएगा जो जो मुझे आ रहा है माइंड में, मैं वो यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक। या आपके पार्टनर किसी सेक्सुअल थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो अब हमने जो चेक किया है कि आगे क्या होगा आपके इसी कनेक्शन में। तो देखो आगे यहाँ की एनर्जी थैंक गॉड की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद में कार्ड पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो देखो ये जो सिचुएशन है, अगर आप लोगों के बीच में अभी भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पॉसिबल है, बहुत सारे सोल्स के बीच में पॉसिबल है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट बना हुआ हो, ठीक है, या एक ईगो पे बात आ गई हो, या बहुत कम बात हो रही हो, कौन पहल करे ये भी हो सकता है कि बात भी नहीं हो रही, अब कौन पहल करे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन यस ये मुझे ज़रूर से दिख रहा है कि अप्रोच इस कनेक्शन में होगी, ठीक है, इस कनेक्शन में अप्रोच होगी। और नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में जो ये कार्मिक सारी सिचुएशन थी, तो अब मुझे लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा पॉज लिया जा रहा है या लिया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। अब कब मिलती है ये रीडिंग आपको ईश्वर जाने, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को एक नई परसेप्शन से देखने का प्रयास किया जाएगा।
उसके बाद में इस कनेक्शन में देखो एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे कि ये स्ट्रेंथ किसको दिखानी है, या तो अगर आपको ये, क्योंकि ये इस पोजीशन में रह के दोनों ही लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, या जिस भी एक इंसान की तरफ से इश्यू क्रिएट हो रहा है या तो वो समझेगा या फिर दोनों ही लोग, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का कार्मिक लेसन मुझे दिख रहे हैं जिसमें कि दोनों ही लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जहाँ और दोनों का ही परसेप्शन शिफ्टिंग होना है यहाँ पे। और जैसे ही एक चीज़ और भी है, अगर दोनों में से किसी एक व्यक्ति का भी परसेप्शन शिफ्ट हुआ ना, तो सामने वाले की तरफ एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज की जाएगी। आप अपने रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हैं, सामने वाले को आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आपको इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप अपने आप को कितना एक्सपेक्टेशंस फ्री कर पाते हैं। बहुत कुछ है डियर, जहां आपको ना समझने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगी जो इस रीडिंग को देख रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, हम स्वयं को ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने जैसे ही अपना परसेप्शन शिफ्ट किया, आपने खुद को समझा, अपनी प्रायोरिटी को समझा, इस कनेक्शन में ये जो लूप बनता है वहाँ पे मुझे कैसे अपनी कमांड पकड़नी है, मुझे कैसे अपना सेल्फ लव में रहना है, मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। कई बार हम सामने वाले को भी उसके स्तर पे जाके नहीं समझ पाते, तो शायद वो उतना गलत नहीं भी होता। अब हम वहाँ पे उससे कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, है ना। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पे बड़े लेवल की परसेप्शन हीलिंग मुझे दिख रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट या तो आपसे करा ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, आपको करना पड़ेगा या आपसे ईश्वर करा लेंगे। उसके बाद में ही यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए एक जो है एक स्ट्रेंथ लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है। तो आपको या तो आपके पार्टनर की तरफ से, या क्योंकि एक चेंज ना जैसे ही आप अपनी तरफ भी लेके आओगे, और या ये ना उनकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से भी यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है, जो भी है, क्योंकि इस कनेक्शन की गहराई से वो भी इनकार नहीं कर पाते, उनको भी आपकी तरफ एक अलग तरह का मैग्नेटिक पुल फील होता है, लेकिन वो फंस जाते हैं ना। जैसे वो जो गाना है, एक तरफ घर वाले एक तरफ बाहर वाले जो एक गाना है, तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो, या फिर एक तरफ वो इंसान है, या एक तरफ आप है ना, मैं आपको छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ, और ना ही उन पर्सन को। अब सिचुएशन क्या है वो तो आपको ही पता होगी, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे इंसान फंसा तो हुआ है। अब लेकिन चीज़ों को जब हमने परसेप्शन हीलिंग की बात की है, तो यहाँ पे इंसान को ये समझ आएगा कि ये कनेक्शन अगर मेरे लिए इतना ज़रूरी है, तो क्या हम बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते, हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ठीक है, सामने वाले की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चेंज करके हम इस रिलेशनशिप को 2 ऑफ कप की एनर्जी में लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा था क्या इस कनेक्शन में फाइनली रियूनियन होगा, तो थैंक गॉड यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है, पेज ऑफ कप का भी कार्ड था। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अब क्या समझ आया, जैसे कि यहाँ थोड़ा इस नो कॉन्टैक्ट जोन वाकई में होना चाहिए, या अगर चल रहा है तो सही चल रहा है, क्योंकि इसी डिस्टेंस में ही यहाँ चीज़ों को गहराई से पकड़ा जाएगा, समझा जाएगा, और यहाँ पे अपने अपने स्तर पर चीज़ों को इस तरीके से समझ के कि अब यहाँ पे क्या डिज़ायर्ड चेंज करने की ज़रूरत है अपने थॉट में, चीज़ों को समझने में, एक्शंस में। फिर मुझे इसमें एक्शन भी दिख रहा है, कैसे इस सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएंगे पेशेंटली। सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट मुझे दिख रही है, लेकिन चीज़ों को समझ के यहाँ पे ये देखो ना, एक क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेज भी है, तो पेज मतलब ये देखो कितने ध्यान से, कितने प्यार से इस कनेक्शन को किसी चीज़ को देख रहा है। तो इसका मतलब इस कनेक्शन के प्रति जो यहाँ पे हमने देखा कितना हाई लेवल का यहाँ पे अट्रैक्शन भी है। तो अब यहाँ पे ना ये समझ में आएगा कि अगर ये रिश्ता मेरे दिल का इतना करीब है, तो अच्छी चीज़ों को, दिल के करीब चीज़ों को और हमें संभाल के रखना पड़ता है। तो ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो पेज के साथ में बड़ा सुंदर एनर्जी में कनेक्शन को देखना, नर्चर करना, केयर करना, और साथ में
फिर एक पेंटिकल के साथ में, एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ में, अच्छा एक समझदारी के साथ में कि ठीक है आगे हम इस कनेक्शन को कैसे चला सकते हैं अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे परसेप्शन हीलिंग होते हुए दिख रही है। और फाइनली यहाँ पे 2 ऑफ कप का भी कार्ड है, ठीक है जी। यस, कनेक्शन में देखो ना बार बार ना ये तरह की वाइब्स ज़रूर से आप लोगों को इस कनेक्शन में, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतर पाना, बहुत सारा बीच बीच में आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाना, ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला, ये सब चीज़ें इतना सारा पेनफुल सिचुएशन के बाद जो ये लेसन आपको कनेक्शन देना चाहता है वो आप यहाँ पे ज़रूर से आप या आपके पार्टनर समझेंगे। देन यहाँ पे मुझे फिर दिख रहा है बहुत सारा देखो कम्युनिकेशन है, बहुत सारा प्यार है, रीयूनियन है और एक कंप्लीशन की एनर्जी है फाइनली। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई कि आपने आज रीडिंग देखी और ये आज ही चीज़ें हो जाएं। और यस, यहाँ पर भी सन का कार्ड आ चुका है। तो इस कनेक्शन में जो मुझे समझ आ रहा है काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो इतना, जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था कि ये रीडिंग वैसे भी अगर आपके फीड में आई है तो चीज़ों को आपको ही समझना है, ठीक है। तो हम अगर खुद की एनर्जी में शिफ्ट लाते हैं, खुद चीज़ों को समझते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो करते हैं, हाँ, और जहाँ हमें अपनी बात रखने की ज़रूरत है, जहाँ हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो ईगो नहीं करना लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी समझौता नहीं करना। लेकिन यस, हमें सामने वाले के परसेप्शन को भी समझना है। तो बहुत कुछ समझने का है क्योंकि यहाँ कार्मिक लूप है काफ़ी ज़्यादा। आप इसको तभी ब्रेक कर सकते हो जहाँ आपको ये समझ आएगा कि इस रिश्ते की वीकनेस क्या है और इस रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देख के हील करते हुए बढ़ते हैं तो इसी कनेक्शन में यही रिश्ता जो भी आपको बीच बीच में ना एक तरफ प्यार भी बहुत देता है और एक तरफ आपको कार्मिक जैसा एहसास करा देता है। आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं तो फंस के रह गया या रह गई इस कनेक्शन में, है ना। बार बार बस हम एनर्जी रीड करा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन यही कनेक्शन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है अगर आपने इस कनेक्शन पर अच्छे से काम कर लिया देन इसी कनेक्शन में पीस, हारमनी, यूनियन, सेलिब्रेशन सब कुछ है, ठीक है जी। तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये रीडिंग इस तरह की होगी और इतना लंबी हो जाएगी, 3 मिनट की करने वाली थी, ठीक है। सो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, किस किस से ये रेजोनेट हो रही है। और अगर फिर भी आप ऐसे किसी कनेक्शन में उलझे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरा एक और दूसरा चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। जैसे आपने इसको प्यार किया उसी तरीके से आप उस चैनल को भी प्यार दीजिएगा। उसमें जो भी मुझे डिवाइन चैनलिंग्स होती हैं वो मैं ज़रूर से वहाँ डाल देती हूँ, आप ज़रूर से उसे भी अपना सपोर्ट कीजिएगा। और इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पर भी मैं हूँ, तो आप ज़रूर से मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो नमस्ते, राधे राधे।